दोस्तों नमस्कार। आज साथियों 25 जुलाई 2024 में पुनः प्रस्तुत हूँ आप लोगों के बीच में। कुछ विशेष जानकारी है, कुछ खबरें हैं विशेष, उनको सुनना बहुत ही आवश्यक है। वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और वीडियो पूरा सुना करें। अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा सुन लें। और भी तमाम वीडियो हमारे इस चैनल में पड़े हुए हैं, उनको भी आप निकाल करके देख सकते हैं। तरह तरह की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और कार्यकर्ता साथी अवश्य सुनें, क्योंकि जो भी समस्याएं आ रही हैं भुगतान न होने में, वो सारा का सारा लोड और सारी की सारी जिम्मेदारी वो कार्यकर्ता के ऊपर है। जिस तरह से कार्यकर्ताओं ने अपने चित परिचित परिवार रिश्तेदार आदि का अपनी गारंटी पे पैसा जमा कराया था, वही गारंटी आपका निवेशक आपको याद दिलाता है। और बहुत से ऐसे साथी हैं जो प्रताड़ित करने का भी काम करते हैं। तो मैं आगे बढ़ने से पहले चाहूँगा साथियों कि इस वीडियो संदेश को एक दूसरे तक ज़रूर भेजने का प्रयास किया करें, ताकि सबको जानकारी हो सके। लाइक भी कर दें, कमेंट भी कर दिया करें। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि जो भी जानकारी हो आपको घर बैठे प्राप्त होती रहे। और ये घर बैठ कर के ही सब काम हो जाता है साथियों, 2 मिनट का काम रहता है। तो मैं साथियों बता दूं, आज सूचना है साइंस सिटी कंपनी सुना होगा, उसका एक जिम्मेदार साथी और पकड़ा गया है। और ये डेली कहीं न कहीं चलता रहता है, कार्यवाही भी कहीं न कहीं चलती रहती है, नोटिस कहीं न कहीं किसी न किसी कंपनी के फर्म को मिलती रहती है। ये गेम आज से नहीं, दसियों साल से चल रहा है और बस इतना ही चलता है। किसी का भी आज तक उस भारत सरकार द्वारा बनाए गए कानून या और कोई अन्य कानून के तहत किसी भी निवेशक का भुगतान सरकार ने नहीं किया है। कहीं किसी कंपनी के पीछे ईडी लगा दिया, कहीं सीबीआई लगा दिया, इसी में सबको बरगला करके रखा है सरकार ने। जो मूल समस्या भुगतान है उस पर नहीं जाते हैं और जनता को बोध के लिए इस तरह के खेल खेलात करते हैं, कहीं ईडी के द्वारा, कहीं सीबीआई के द्वारा, पुलिस के द्वारा। और भी तमाम सरकार के पास ऑप्शन है जिनके द्वारा इसी तरह के खेल किया करते हैं, लेकिन भुगतान किसी का नहीं करते। इसीलिए साथियों, प्रत्येक साथी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और भुगतान के लिए आपको बता दें, आंदोलन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आप कहीं से भी देख लें, बहुत से साथी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की ढेर सारी चर्चा करते हैं। ये आदेश हमने करा दिया, वो आदेश हमने करा दिया, ये नोटिस कटने वाली है, ये होने वाला है, बस इसी तरह चर्चा का प्रपंच बना रहता है। लेकिन किसी का भुगतान सरकार ने नहीं किया है और ना ही वो करने के पक्ष में। जबकि भुगतान न होने की वजह से तमाम घटनाएं हो रही हैं। बहुत से ऐसे कार्यकर्ता हैं, निवेशक हैं, पैसा न मिलने की वजह से उनका देहांत हो गया, वो भी आकस्मिक, किसी का हार्ट अटैक, किसी ने सुसाइड कर लिया। और तो और तमाम ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि निवेशकों ने, कई एक ऐसी सूचनाएं हैं, निवेशकों ने एजेंट को गोली मार दी, वो मौत के घाट चला गया। इस तरह की डेली कहीं न कहीं कोई न कोई घटनाएं होती रहती हैं निवेशक और एजेंट के बीच में। सरकार सब जानती है, सरकार न्यूज़ में सब कुछ देखती रहती है, लेकिन भुगतान के प्रति कोई भी एक स्टेटमेंट सरकार प्रशासन का आदमी नहीं दे रहा। ऐसे किसी नेता, किसी मंत्री और कोई हाई फाई व्यक्ति के अगर जानवर भी बीमार हो जाए या किसी का कुत्ता भी मर जाए
तो मीडिया के लोग, चैनल के लोग उसको हफ्तों दिखाते रहते हैं। लेकिन इस प्रताड़ना से तमाम साथी मरे, लेकिन कोई मीडिया वाला, कोई चैनल वाला, न्यूज़ चैनल वाला इस तरह की घटनाओं को उजागर नहीं करता है। ये सबसे बड़ी व्यथा है। जनता त्राहि त्राहि हो रही है और राजनीतिक लोग अपनी कुर्सी के लिए कैसा राजनीतिक दांव पेंच खेलते रहते हैं। उनको जनता से कोई मोहब्बत नहीं है, जनता के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। केवल हवा में तीर चलाते रहते हैं, हमने ये योजनाएं बना दी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। बाकी जो मूल समस्या है उस पर ना तो सरकार, ना तो विपक्ष, ना तो कोई राजनीतिक दल, ना कोई सोशल संगठन, ना मीडिया के साथी, ना न्यूज़ चैनल वाले आदि आदि जो भी हैं, वो कोई भी इस संदर्भ में ज़रा सा भी चर्चा नहीं करता है। इसलिए साथियों, अब जितने भी पीड़ित साथी हैं, इन सबको ये कमान भुगतान की अपने हाथ में लेना पड़ेगा और सरकार को ये दिखाना पड़ेगा कि अगर आपने भुगतान नहीं किया तो आपकी कुर्सी 2 सेकंड में चली जाएगी। और नेताओं को सबसे प्यारी कुर्सी होती है। कुर्सी पाने के लिए उनको कुछ भी करना पड़े वो तैयार रहते हैं, और जब तक कुर्सी का खतरा नहीं होता वो किसी की सुनने वाले भी नहीं होते। इसलिए साथियों, जो भी देश के पीड़ित साथी हैं, लगभग 40 से 45 करोड़ के बीच में हैं, अगर आप लोगों ने 1%, 2% ही आप लोगों ने ठान लिया कि नहीं भुगतान लेना है और जनमत तैयार करके हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार, जिसके मुखिया मदन लाल आज़ाद जी हैं, उनके नेतृत्व में 31 जुलाई 2024 का जो कार्यक्रम जंतर मंतर नई दिल्ली में लगा हुआ है, वहाँ पर सभी पीड़ित इकट्ठा होकर के अपनी बात रखें और भुगतान कराने में अपना सहयोग करें, तभी सबका भुगतान संभव है। बाकी साथियों, अगर आप लोग बटे रहेंगे, चितर बितर रहेंगे, तो आपकी कोई भी बात सुनने को न सरकार तैयार है, ना तो वो ठग कंपनीज के लोग तैयार हैं। वो यही चाहते हैं कि निवेशक और कार्यकर्ता ये आपस में बटे रहें, आपस में लड़ते रहें, मारते काटते रहें, हमको भुगतान न देना पड़े, ये आपस में ही सब निपट लें। इसलिए साथियों, अपनी अपनी बुद्धि, अपने अपने विवेक का उपयोग करिए, प्रयोग करिए और बहुत बड़ी प्रतिष्ठा मत लगाइए इस संगठन में, उस संगठन में। साथियों, जब तक भुगतान नहीं हो जाता तब तक किसी की ना तो प्रतिष्ठा है, ना किसी का सम्मान है, ना किसी का कोई वर्चस्व है, ना समाज में उसका कोई स्थान है। और जिस दिन भुगतान हो जाएगा, ये सारे ऑप्शन आपके पास वापस आ जाएंगे। उसी समाज में जहाँ पर आप अपमानित हो रहे हैं, उसी समाज के लोग आपकी फिर से कद्र करने लगेंगे और समाज में अच्छा सा आपका स्थान हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, आप कहीं से भी जुड़े हों, लेकिन जब भुगतान रूपी कोई आंदोलन हो तो उसमें सभी साथियों को शरीक हो जाना चाहिए। तमाम नेताओं को नहीं देखना चाहिए। कुछ ऐसे संगठन हैं वो केवल अपने वर्चस्व के चक्कर में लगे हुए हैं। अभी कल हमने एक न्यूज़ सुना था कि सभी संगठन एक होना चाहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कई बार हमने देखा है, कई बार सुना है, मौखिक रूप से तो वो सब एक हो जाते हैं, लेकिन अंदरूनी कभी एक नहीं होते। उनके मन में एक चीज़ बनी रहती है। हर संगठन का मुखिया यही चाहता है कि ये सारे संगठनों का सुपरविज़न मैं करूं, मेरी चले, मेरा वर्चस्व बढ़े, मेरी मुखियाई में सारे कार्यक्रम हो, मुझे सभी लोग मुखिया समझें। इस वर्चस्व को वो लोग एक किनारे दाब करके रखते हैं और अनमन ढंग से, अंदरूनी ढंग से नहीं, वो ऊपरी मन से संगठन आपस में मिल तो जाते हैं, लेकिन जिस तरह से मिलना चाहिए उस भाव से नहीं मिलते। इसीलिए ये लड़ाई बढ़ती जा रही है और ये जब तक खेल चलेगा तब तक आपका भुगतान विलम्ब होगा। इसलिए आप सभी से मैं पुनः निवेदन करना चाहूँगा
कि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए अगर आप लोग वास्तव में सबका भुगतान कराना चाहते हैं तो जो भी कार्यक्रम लगे देश हित में, समाज हित में, भुगतान के पक्ष में, आप सबको उस आंदोलन में खड़े हो जाना चाहिए। भले ही एक दूसरे से बोलचाल ना हो, भले ही एक दूसरे से आप हाथ ना मिलाएं, भले एक दूसरे से दिल ना मिले, या कोई भी किसी भी तरह का खोट है वो अपना बनाए रखिए, लेकिन आंदोलन में शामिल होकर के एक जनसमूह तैयार करके सरकार को दिखा दीजिए, सरकार को बता दीजिए, सरकार को लगे कि अगर हमने भुगतान नहीं किया तो ये सब एकजुट हो गए हैं, सरकार को खतरा अगर दिखाई देगा तो निश्चित रूप से आपका भुगतान दूसरे दिन सुनिश्चित कर देगा, आपकी सारी की सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और अगर आप लोग चाहें तो जिस तरह से हमारा संगठन 31 जुलाई 2024 को जंतर मंतर नई दिल्ली में समय 10 बजे आप सबको आमंत्रित किया है, आप लोग उसमें पहुंच करके उस आंदोलन में शामिल होकर के अपने भुगतान रूपी संघर्ष में सहयोग कर सकते हैं। और उस दिन आपको मालूम हो जाएगा, यानी 31 जुलाई 2024 को आप सबको पता चल जाएगा कि भुगतान हमारा कब मिलेगा, किस तरह मिलेगा, कौन सा हमको कार्य करना पड़ेगा, कौन से कानून का उपयोग करना पड़ेगा कि हमारा भुगतान मिल जाए। ये 31 जुलाई 2024 को आपको सबको पता चल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।